नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं क्विक न्यूज 10। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कि आखिर जिस तरह से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार दामों पर नियंत्रण क्यों नहीं पा रही है, या फिर सरकार कम क्यों नहीं कर पा रही है जो पेट्रोल के बढ़े हुए दाम हैं उनको। आज की इस रिपोर्ट में हम यही जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि सरकार किस रेट पर बाहर से कच्चे तेल को भारत में आयात करती है। तो आपकी जानकारी के लिए आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार जिस रेट में तेल खरीदती है वो इंटरनेशनल मार्केट में लगातार घटते या बढ़ते रहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रति किलो लीटर की कीमत, अगर हम कच्चे तेल की कीमत 30 रुपए प्रति किलो लीटर की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में आते आते उस 30 रुपए प्रति लीटर के तेल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर क्यों हो जाती है? इसके पीछे का क्या कारण है? सरकार की कोई भी नीति इस बढ़ी हुई कीमत पर नियंत्रण क्यों नहीं लगा पा रही है? आज इस रिपोर्ट में हम यही जानेंगे। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कच्चे तेल की कीमत तकरीबन 30 रुपए प्रति लीटर होती है। उसके बाद भारत आने पर उसमें किराया लगाया जाता है, फिर उसमें डीलर की कमीशन सेट की जाती है। उसके बाद मार्केटिंग कंपनियां भी उसमें कुछ अपना हिस्सा रखती हैं। जब ये पेट्रोल पंप या फिर डीलरों के पास पहुंचाया जाता है, तेल को रिफाइन करके लोगों को, आम जनता तक पहुंचाया जब इसको जाता है, तो इसमें डीलर 3 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अपना कमीशन रखता है। उसके बावजूद भी अगर कीमत बढ़नी चाहिए तो कच्चे तेल को रिफाइन करके आम जनता तक पहुंचाने के बावजूद जो रेट होना चाहिए वो तकरीबन 40 से 45 रुपए का ही होना चाहिए। लेकिन वो कीमतें 100 से भी पार क्यों हो रही हैं? उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है सरकार द्वारा लगाए गए एक्साइज टैक्सेस। सरकार द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं पेट्रोलियम पर, वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट तकरीबन 30 रुपए से 35 रुपए तक की एक्साइज ड्यूटी लगाती है पर लीटर। यानी कि जो तेल आपको 40 रुपए का मिलना चाहिए था, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर 30 रुपए भी लगा दिए तो उसकी कीमत तकरीबन 70 रुपए हो गई। उसके बावजूद जिस राज्य में वो तेल आपको मिल रहा है, जो राज्य सरकारें उस तेल को बेच रही हैं, जिस राज्य में पेट्रोल बेचा जा रहा है, उस राज्य की राज्य सरकार भी पेट्रोल पर तकरीबन 15 रुपए से 20 रुपए तक का टैक्स लगा रही है। तो इससे जो कीमत बढ़ के 70 रुपए हुई थी, अगर 20 रुपए और इसमें ऐड कर दिए जाएं तो तेल की कीमत जो कि 37 से 35 रुपए से 37 रुपए तक की जिसकी खरीद थी, वो आपको 90 रुपए तक खरीदना पड़ रहा है। आखिर सरकार इतना ज्यादा टैक्स लगाती क्यों है? सरकार कम टैक्स लगाकर भी तो काम कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की सबसे बड़ी इनकम मात्र पेट्रोलियम से है। यानी कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो 1 लीटर में तकरीबन 30 से 35 रुपए का जो टैक्स लगेगा वो सरकार की जेब में जाएगा, सरकार के राजकोष में जाएगा। इतना ज्यादा टैक्स सरकारें क्यों वसूलती हैं? इतना टैक्स का होता क्या है? ये टैक्स का पैसा आखिर जाता कहां है? सबसे बड़ा सवाल लोगों के जो दिमाग में आता है, जो हमारे दिमाग में आता है, वो यही आता है कि इतना ज्यादा टैक्स लगाकर सरकार इतना पैसा इकट्ठा कर लेती है, वो आखिर पैसा ये कहां यूज होता है, कहां जाता है? तो हम आज आपको बताते हैं कि सरकार के पास जो टैक्स से पैसा इकट्ठा हुआ है, सरकार उस पैसे को डिफेंस में खर्च करती है, आपके लिए जो बहुत सारी योजनाएं चल रही होती हैं उसमें खर्च करती है, और जो सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वर्ल्ड बैंक से जो लोन लेती है उसकी ब्याज में जो पैसा दिया जाता है, वहां पर ये टैक्स से ही पैसा जाता है। इसके बावजूद जिन लोगों को सब्सिडी चाहिए
बताइए, जो लोग सब्सिडी ले रहे हैं वो सब्सिडी में भी सरकार ने जो पैसा टैक्स से कमाया जाता है वो भी सब्सिडी में भी जाता है वो पैसा। इसके साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है, जिनमें जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं। यहां पर अभी मैं बात करूंगा तो महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है, राशन सस्ता किया जा रहा है। ये जो इतना ज्यादा पैसा, करोड़ों रुपए जो यहां पर खर्च होते हैं वो टैक्स से कमाई गई राशि से ही खर्च किए जाते हैं, क्योंकि सरकार के पास अपना पैसा नहीं है। ये सारा आप लोगों का ही, आम जनता का ही पैसा है, जो आम जनता टैक्स के रूप में सरकार को देती है, और वो सरकार इस पैसे को दोबारा से आम जनता के लिए ही लगाती है। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी सपोर्टर हैं, कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं। दोनों गवर्नमेंट जो अब तक जिन जिन योजनाओं पर दोनों गवर्नमेंट ने काम किया है वो काफी काबिले तारीफ है। अगर हम एनडीए सरकार की जो योजनाएं हैं, अगर हम उनकी बात यहां पर करें, जो पैसा, क्योंकि फिलहाल एनडीए की सरकार ही है और एनडीए की सरकार ने ही पेट्रोल पर ज्यादा टैक्स लगाया है, और वो टैक्स का इतना बवाल हो रखा है, पूरे देश में लोग एंटी हो रहे हैं। यहां पर हम उनको बताना चाहते हैं कि जो आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो पैसा सरकार टैक्स से ही वसूलेगी। अगर टैक्स से सरकार पैसा नहीं वसूलेगी, जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं बंद हो सकती हैं। सरकार आखिर जो टैक्स लगा रही है पेट्रोलियम पर वो कम क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि पिछले समय में जो कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, सरकार के राजकोष को जो नुकसान हुआ है, उसकी वजह से ये एक मेन वजह है, बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से सरकार चाह कर भी पेट्रोलियम पर जो टैक्स लगाया हुआ है वो कम नहीं कर पा रही है। अगर पेट्रोलियम पर जो टैक्स लगा रखा है वो कम कर देगी सरकार, तो सरकार की जो आमदनी है वो काफी गिर जाएगी, और ऐसे में जो योजनाएं हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। हमने पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उस पर ये जो रिपोर्ट बनाई है, आखिर ये कैसी लगी है आप इसे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें आप ये भी बताएं कि हम आने वाले समय में किस टॉपिक पर आपको जानकारी दें। नमस्कार, मैं हूं अजय, आप देखते रहिए क्विक न्यूज 10।